एक क्वेश्चन के साथ हमारी फाइट नहीं है, रिमेंबर हमारी फाइट है उस क्वेश्चन पेपर के साथ में कम्प्लीटली। ठीक, वन राउंड में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करता हूँ जो मेरे को एक नज़र में कम्प्लीटली आ रहे हैं, उसके बाद Jai Hind everyone, I hope you all are doing good. And if this video has reached out to you, it means Destiny really wants you to clear this examination. In this video, I'm going to talk about how should you attempt your CDS English question paper, or what is the best way possible to attempt the CDS English question paper while minimizing the mistakes and saving some time and also getting some extra marks. यू मस्ट हैव हर्ड कि हमें ओ एम आर जो है एक सिंगल क्वेश्चन को करने के बाद में फिल करनी चाहिए, या फिर कंप्लीट क्वेश्चंस को करने के बाद फिल करनी चाहिए। एंड व्हाट इफ आई से ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एंड टू नो द बेस्ट टेक्निक प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड कि यार मुझे ना क्वेश्चंस आते थे बट मैं कर नहीं पाया, टाइम नहीं बचा था, या फिर यार ये टॉपिक के क्वेश्चंस भी आए थे क्या एग्ज़ाम में, ये तो पता ही नहीं चला मुझे यार। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपने एग्जाम में अक्सर सुनी होंगी। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी सिंगल पॉइंट एंड ऑल्सो गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपका टाइम जो सेव करेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं विच आई डू पर्सनली, एंड उसी से मैंने अपने 2 एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर किए हैं और टाइम मैनेजमेंट उसी चीज़ से मुझे हेल्प मिली है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू से डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो share this video with your partner, with your girlfriend, with your boyfriend, whoever is going to appear in the examination. Do share with him or her. Okay, क्योंकि यार फालतू की चीज़ें बहुत शेयर करते हो बट ऐसी चीज़ें भी शेयर किया करो, इट विल अल्टीमेटली हेल्प हिम और हर। Okay, so starting with the topic, as you know, this is the question I have myself, this question paper of CDS 1 2026. Okay, ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई खुद करी हैं और अभी भी मैं सेम चीज़ें अप्लाई करता हूँ, वेदर इट इज़ इन मॉक और वेदर इट इज़ और इट इज़ द रियल एग्जामिनेशन। ओके, सो ये वो क्वेश्चन पेपर है एज आई टोल्ड यू, CDS 1 2026। तो जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, अभी तो देखो इसमें क्या है कि कई सारे आपको पेन के मार्क्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिख जाएंगी। ठीक है, ये मैंने टिक किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली दिखेंगी। बट जब हमारे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर न्यू आता है कम्प्लीटली प्रिंटेड, एंड हमारे हाथ में दूसरे हाथ में क्या चीज़ होती है, सिर्फ एक ब्लैक बॉल पेन। ये 2 चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में बस, एंड वी आर कम्प्लीटली ब्लैंक, एंड हार्ट रेट्स हमारी जो हाई होती हैं, नर्व्स ऑब्वियसली रनिंग लाइक अ हॉर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही होती हैं। सो सबसे पहले जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबसे पहले एग्जाम को देखने की नीड होती है, लाइक जस्ट विद अ फ्लिप। ठीक है, इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। तो आपको कंप्लीटली एग्जाम जो है वो अपना पूरा ऐसे टिल द लास्ट पेज आपको देख लेना है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि यार कौन सा टॉपिक है जो आया है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन कोई टॉपिक नहीं आता, लाइक CDS 1 में PQRS नहीं आए थे। तो ये चीज़ फ्लिपिंग टेक्निक का यूज़ करके मुझे ये चीज़ ऑलरेडी पता चल गई थी, यहाँ PQRS नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे आगे एग्जाम में जाना है, कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को। ठीक है, अल्टीमेटली आप सुनते हो कि यार ऐसा क्वेश्चन भी आए थे क्या, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यार ये क्वेश्चन भी आए थे क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ें बाद में ना हो, इसलिए सबसे पहले हमें एग्जाम को देखने की नीड है। ओके, देख लिया हमने एग्जाम को कंप्लीटली, उसके बाद हमें क्या करना है सब। and now I will start attempting the question paper. And before that, let me tell you 2 things. Never ever start attempting the question paper from the question number 1 itself. And other than this, never ever start with the reading part or like comprehension, S1 S6, anything like that. Okay. तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक, वो टॉपिक होगा मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक, लाइक POS हो सकता है, वोकैब हो सकती है, या प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने सबसे पहले जो चीज़ मैंने पिक करी, वो मैं सबसे पहले लास्ट में आया और मैंने पिक किया अपना POS करना। ठीक है, POS के 10 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीटली वो 10 क्वेश्चन पिक किए। ठीक है, अब वो कैसे पिक किए वो बताता हूँ। मैंने जो मेरे पास बॉल पेन थी ब्लैक, वो मैंने डॉट कर दिए, जो भी मेरे आंसर थे वो मैंने डॉट मार्क करते करते यहाँ पे ऐसे कंप्लीटली डॉट मार्क कर दिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे था मेरा प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स, तो ए सिंगल टैप में सेम वो चीज़ मैंने नेक्स्ट पेज पे भी करी, और मेरे 20 क्वेश्चन हो गए। ये 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन डिटरमाइनर एंड 10 क्वेश्चन उसके POS के 20 क्वेश्चन कंप्लीटली हो गए। हार्डली इसमें मुश्किल से मुझे 9 से 10 मिनट लगे और 20 क्वेश्चन हो गए। अभी तक मैंने OMR मार्क नहीं करी थी, रिमेंबर। तो OMR मार्क मैं अब करूँगा। OMR मैं पता कब मार्क करता हूँ, जैसे ही मैं कंप्लीट एक टॉपिक पिक करता हूँ, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में तब जा करके, चाहे वो 10 क्वेश्चन का हो, या हो सकता है अगर इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे ये हो गए तो 20 क्वेश्चन के मैं 2 टॉपिक ले उठा लूँगा और उसके बाद में OMR उठाऊंगा अपनी, देन OMR मार्क कर दूंगा, ताकि मेरे को जो है लास्ट में बर्डन फील ना हो कि इतना ज़्यादा क्यों हो गया, या फिर वो इंडिविजुअली भी नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, देन आप OMR में जा रहे हो, उस चीज़ में भी आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ठीक है, OMR का बता दिए, क्वेश्चन कर दिए। ये इजी क्वेश्चन जो थे, सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक जो मेरा था वो मैंने पिक करके और वो कर दिया।
रीडिंग टॉपिक अभी तक कोई नहीं उठाना। इसके बाद अब हम जाएंगे हो सकता है वोकैब पे, ठीक है। अब मैं इसके बाद जाऊँगा वोकैब पे, तो मैं वोकैब पिक करूँगा। ये आ गई मेरी वोकैब। वोकैब का क्या होता है कि हर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, फेवरेट टॉपिक होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो लाइक वोकैब में ऐसा है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये मैंने ऐसे कम्प्लीटली मार्क किया हुआ है ऐसे करके। तो आपको दिख रहा है कि आपने 2 ऑप्शन जो एलिमिनेट कर लिए हैं और उसके आगे आप नहीं जा पा रहे हो, तो पेन से ऐसे करके उस ऑप्शन को कट कर दिया करो, बस इतना है। ताकि जब आप बाद में उस क्वेश्चन पे आओ तो आपको पता हो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इतना कर चुका हूँ और दोबारा से आपको शुरू से वो क्वेश्चन करने की नीड ना हो। आपका जो टाइम है वहाँ पे वो ऐसे करके सेव हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी मार्क करे हुए, अब जब अगली बार जब आप आओगे उस क्वेश्चन पे, तो आप ऑलरेडी वहाँ से आगे जाओगे और डेफिनेटली बात है उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ऐसे कर करके आपको अपना स्टार्ट करना है। एंड OMR का अगेन एक टॉपिक कंप्लीट करो और OMR फिल कर दो, ना ज़्यादा कोई बर्डन होगा ना कुछ होगा। अब रीडिंग पार्ट पे हमें कब आना है, कैसे आना है, देखो। रीडिंग पार्ट पे अगर आपके पास में S1 S6 और PQRS दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई वुड से कि ऑलवेज गो विद द PQRS फर्स्ट, ठीक है ना। ये बेसिक रूल है, PQRS के साथ में हमेशा सबसे पहले जाओ, उसके कंपेरेटिवली थोड़ा इजीली बन जाता है और थोड़ा अच्छे से बन जाता है। एंड S1 S6 और PQRS ये दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही चीज़ें सबसे लास्ट के लिए भी मत छोड़ना और सबसे पहले भी पिक मत करना। ये हमें मिड टाइम के बीच में करनी है, ठीक है ना। लाइक अराउंड 1 आवर कंप्लीट हो जाए, हाफ टाइम कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे हमें ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड पे अब मैं आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते हो, ठीक है, नहीं आते हैं, हर किसी को सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एलिमिनेशन तो आपको आता है एटलीस्ट बेसिक एलिमिनेशन। जैसे मानो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, मुझे 3 में से एक आता है। तो जैसे मानो पहला मैंने पढ़ा सेंटेंस और पहला मैंने पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि पहला गलत है, तो मैं यहाँ पहले से अपना हटा दूंगा, C हटा दूंगा, D ऑप्शन हटा दूंगा और ऊपर के 2 बचेंगे बस मेरे पास। 1 के जितने भी होंगे ऑप्शन होंगे वो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, अब 2 या 3 वाले बचेंगे। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके तब आप आंसर वहाँ पे निकाल सकते हो। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कंप्लीट आंसर नहीं आ पाता एक एक्यूरेट, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप एक जो भी आपका ठीक लगे वो आप कर सकते हो। एटलीस्ट 2 के साथ प्रोबेबिलिटी 1/2 तो बनेगी ना, वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ऐसे करके ये चीज़ हो गई। S1 S6 जो हैं वो कभी भी जैसे 10 दिए गए तो 10 के 10 एक बार में करने नहीं बैठना आपको बिल्कुल भी। अगेन वो भी सेम ऐसे करना है जैसे रीडिंग का एक पार्ट लेना है और एक पार्ट ग्रामर का लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक बैलेंस करते हुए उसको लेके चलना है। S1 S6 जब भी आप करते चलोगे तो उसमें भी अगेन आपको सेम चीज़ करनी है। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा हर S1 S6 के आगे, जैसे ये है, ये मेरा S1 S6 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा था उस टाइम पे Q और P कंप्लीट मेरे को नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता चल गया कि Q के बाद में P आएगा यहाँ पे, तो मैंने Q और P जो है यहाँ पे मार्क कर दिया। और Q और P मार्क करने के बाद फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन से क्वेश्चन में Q के बाद P आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें Q के बाद P नहीं आ रहा है, तो मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा, वहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। चाहे उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी निकल के आ जाए, चाहे वो बाद में निकल के आ जाए, लेकिन मैं वहाँ से उसको मार्क करके और आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर मेरे पास 30-35 सेकंड में आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इतना टाइम आपको उस क्वेश्चन को देना ही नहीं है किसी भी वे में कि आप उसको बार बार करते जाओ, ठीक है। ऐसे करके आप कंप्लीटली अपने ऑप्शंस को करते जाओगे, क्वेश्चंस करते जाओगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, देखो कॉम्प्रिहेंशन में जब अटेम्प्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं जो चीज़ करता हूँ वो ये है कि मैं एक बार क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं इन क्वेश्चंस को एक बार देख लूँ कंप्लीटली, हाँ ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने जाऊँगा, ठीक है। जब मैं उसको रीड कर रहा हूँ तो हाँ इसमें भी ये चीज़ है, ये नहीं कि टाइम जा रहा है फटाफट स्पीड बढ़ा दूँ और जल्दी से रीड मार दूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना बस उसको, ताकि आपको बार बार रीड करने की नीड ना पड़े। बार बार हमें क्या लगता है कि हम जल्दी रीड कर लेंगे टाइम बच जाएगा, असल में ये होता है जल्दी रीड करने के चक्कर में आपको 2-3 बार और ज़्यादा रीड करना पड़ जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए फिर वो। लेकिन एक बार रीड करो पर अच्छे से रीड कर लो, ताकि आप एक बार में सारे क्वेश्चन उसमें कर पाओ, या फिर एक बार में पॉइंट आउट कर पाओ क्वेश्चन को, अच्छा इसका ये था, ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ होगी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो देन आपके क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तब आपके पास टाइम देखना होगा आपको और पीछे जाना वापस से। मैं जब भी मेरे को रिटर्न आना होता है, राउंड में पेपर करता हूँ मैं, 1 राउंड में मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करता हूँ जो मेरे को एक नज़र में कंप्लीटली आ रहे हैं, उसके बाद उनको करते जाता हूँ, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन में बैठ जाऊँगा और उस क्वेश्चन को लगा रहूँगा तब तक नहीं आएगा, नहीं। एक क्वेश्चन के साथ हमारी फाइट नहीं है, रिमेंबर, हमारी फाइट है उस क्वेश्चन पेपर के साथ में कंप्लीटली, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इक्वली वेटेज को मेजर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इस क्वेश्चन को तो मैं करके मानूंगा, इसके अलावा दूसरा करूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी देन मैं अपनी OMR उठाता हूँ। OMR में मैं देखता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे
जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें लाइन से मैं नहीं देख सकता हूँ, OMR पिक करूँगा, वहाँ से मैं एक एक डॉट ढूंढते हुए जाऊँगा। अच्छा ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैंने फटाफट निपटा दिया, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट निपटा दिया। और स्पेसिफिकली इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे मुझे जिनको मैंने ऑलरेडी पहले मार्क किया हुआ था। 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर चुके थे या एक एलिमिनेट किया था, जो भी थे वो एलिमिनेट करे हुए मेरे को वहाँ पर मिल जाएंगे, उनको करना और ज़्यादा ईजी पड़ता लास्ट टाइम में। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करता हूँ ऐसे करके, और इससे मेरा टाइम जो है वो ऑब्वियसली सेव होता है। रीडिंग मैंने बताई थी आपको लास्ट में नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में प्रेशर उतना ज़्यादा माउंट हो जाता है कि फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसलिए मिड में कर लो, और ऑलवेज मेंटेन बैलेंस, एक ग्रामर का पोर्शन, एक रीडिंग का पोर्शन, ये दोनों चीज़ आपको इक्विटेबल लेके चलनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी स्ट्रेस फील ना हो। एंड OMR का मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि कैसे फिल करनी है, ना ही बर्डन फील करना है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि OMR फेल ही नहीं हो पाती है। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, OMR फिल नहीं हो पाती, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दी हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट सारी चीज़ें समझ में आई हों, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर अभी आपका मॉक में स्कोर कितना बन रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद आकर के यहाँ पे एक कमेंट ज़रूर करना अगर आपकी किसी भी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प की हो तो, ठीक है। टिल देन बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बाय बाय।